किस कलाकार ने एमएस विश्वविद्यालय में शिल्प कला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की, जहां वह 20 वर्ष तक, कितने वर्ष तक अध्यापक रहे थे? 20 वर्ष कला अध्यापक रहे। यही प्रयास 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की गणित कार्यशाला के लिए भी किए। आर्टिस्ट शांखो चौधरी। शांखो चौधरी का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में बिहार में पैदा हुए थे। 1939 ईस्वी में शांति निकेतन से इन्होंने अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद 1945 में वहीं पर डिप्लोमा किए। मूर्ति शिल्प में विशेष योगदान इनका रहा था। 1945 में रामकिंकर बैच के साथ नेपाल गए थे। युद्ध स्मारक में उनकी सहायता के लिए इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी। नेपाल में धातु में इन्होंने कास्टिंग का अध्ययन भी किया था, अध्ययन किए। उसके बाद फिर यूरोप गए थे। पेरिस तथा इंग्लैंड में भी इन्होंने काम किया। कहाँ कहाँ पर? पेरिस और इंग्लैंड में। पेरिस और इंग्लैंड में कौन से आर्टिस्ट ने काम किया? शांखो चौधरी ने। उसके बाद फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन आदि में अतिथि प्रोफेसर फेलोशिप स्वरूप में रहे थे, संबंधित रहे थे। फिर 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में तंजानिया में दारुस्सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए थे। ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में एकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था शांखो चौधरी को। 1971 में 1971 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। 1982 में एकेडमी का रत्न सदस्य इनको अवार्ड मिला। उसके बाद 1939 ईस्वी में एकल प्रदर्शनी इन्होंने अपनी सोलो एग्जीबिशन की थी 1949 में। शांखो चौधरी देश के वरिष्ठ मूर्तिकार, मतलब फेमस मूर्ति शिल्पों में से एक थे। शांखो चौधरी के काम, उनकी जो मूर्ति होती थी उसके बारे में कार्ल खंडालवाला ने एक टिप्पणी लिखी थी। वे एक साथ ही प्रयोगधर्मी कलाकार, परंपरावादी और आधुनिक हैं। किसने कहा? कार्ल खंडालवाला ने शांखो चौधरी पर ये टिप्पणी लिखे थे। अभिव्यक्ति के किसी खास संपादन को वे अपने पर हावी नहीं होने देते थे। काफी अच्छी इनकी स्कल्पटर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ है लाहौर में, धनराज भगत का। धनराज भगत ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। ये टीचर रहे थे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर्तिकला विभागाध्यक्ष रहे थे। इनकी महत्वपूर्ण मूर्ति है डांसिंग शिवा इन्होंने प्लास्टर में बनाया है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डांसिंग शिवा। नेक्स्ट है सितार वादक कॉपर में बनाए थे। वेल्डेड कॉपर में सितार वादक इन्होंने सितार वादक बनाया सीमेंट में। सितार वादक सीमेंट में है, लेकिन बांसुरी वादक कॉपर में है, वेल्डेड कॉपर में। कॉस्मिक मैन प्लास्टर में बनाए हैं। कॉस्मिक मैन क्या था? मीडियम कि मैन है। कॉस्मिक मैन इन्होंने बनाए हैं प्लास्टर में। प्लास्टर पूछ लेता है ना किस मीडियम में इनकी मूर्ति है। नेक्स्ट है स्प्रिंग ऑफ वर्क, बिल्डिंग किया हुआ लोहा में इन्होंने बनाया है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में बनाए हैं। नेक्स्ट है घोड़े की नालबंदी, ये यथार्थवादी शैली में इन्होंने बनाया है। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है चित्र दुख में डूबा शबीह। धनराज भगत का जो मीडियम रहा है वो कास्ट रहा है। इन्होंने ज्यादा कास्ट में काम किया है। कास्ट मीन्स लकड़ी में। ज्योमेट्रिकल शेप्स को इन्होंने कैप्चर किया है, उसके लिए फेमस रहे। साथ ही धातु पत्थर आदि में भी काम किए हैं। धनराज भगत के शिल्प सितार वादक में प्रयोग हुआ। इन्होंने सितार वादक सीमेंट में बनाए थे धनराज भगत। शिवर डांसिंग
नामक शिल्प में प्रयोग हुआ था। इन्होंने शिवा डांसिंग जो मूर्ति बनाई है प्लास्टर में बनाई है। धनराज भगत के शिल्प में वेल्डेड कॉपर का प्रयोग है। तो वेल्डेड कॉपर का यूज कौन से स्कल्पचर में किए थे? बांसुरी वादक में। द किस नामक शिल्प में क्या प्रयोग हुआ है? द किस इनकी स्कल्पचर रही है धनराज भगत की मूर्ति, तो इसमें लकड़ी का यूज किया है इन्होंने। द किंग शिल्प में प्रयोग हुआ है। द किंग शिल्प वुड एंड ब्रास नेल्स का यूज किए थे। मैन शिल्प का प्रयोग हुआ है। मैन शिल्प में कौन सा यूज किए हैं इन्होंने? प्लास्टर व आयरन का यूज किए हैं। धनराज भगत के शिल्प पोर्ट्रेट में प्रयोग हुआ। पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए थे लकड़ी में, वुड में बनाए। वुड के लिए काफी फेमस रहे हैं धनराज भगत। सोमनाथ और विख्यात ग्राफिक कलाकार हैं। इसके अतिरिक्त भी अपनी पहचान इन्होंने बनाई थी। तो ये ग्राफिक कलाकार थे, उसके साथ ही साथ फेमस मूर्तिकार भी थे। सोमनाथ होर का जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में। और ये काहे में काम करते हैं? तो कांसे के लिए फेमस हैं। कांसे मीन्स ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के लिए फेमस आर्टिस्ट रहे हैं सोमनाथ होर। सोमनाथ होर विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ पर बने थे? विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे थे? सोमनाथ होर बड़ौदा व कला भवन शांति निकेतन के विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे। सोमनाथ होर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। इनकी महत्वपूर्ण मूर्तियां कौन कौन सी हैं? माँ व बच्चा, मदर एंड चाइल्ड मूर्ति काफी फेमस है सोमनाथ होर की। दूसरी है भय, भय भी महत्वपूर्ण है। और वुमेन, वुमेन, ये तीन मूर्तियां इनकी फेमस रही हैं सोमनाथ होर की। सोमनाथ होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में क्या रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में क्या रहे थे बताना है। सोमनाथ होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक विभागाध्यक्ष रहे हैं। सोमनाथ होर पेपर पल्प के लिए काफी फेमस है। पेपर पल्प टेक्निक के लिए, प्रिंट मेकिंग की एक टेक्निक है लुगदी छापा चित्र। लुगदी छापा चित्र पेपर पल्प में इन्होंने वुड श्रृंखला बनाए। वुड श्रृंखला बहुत फेमस। क्राइज ऑन हर्ट इंग्रेविंग क्राइज नामक शिल्प किस कलाकार की कृति है? अमरनाथ सहगल की। अमरनाथ सहगल का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में अटक पाकिस्तान में। और ये बेसिकली मूर्ति शिल्प के लिए फेमस है। इनके सब्जेक्ट मैटर होते थे भय, भय, चीख और चिंता। चीख, चिंता। और इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की है, बीएससी इंजीनियर रहे हैं अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल कलाकार के साथ साथ कविताएं भी करते थे। कविताएं भी लिखते थे और लेख, मतलब कवि, कविताएं और कलाकार रहे हैं। अमरनाथ सहगल 20वीं शताब्दी के टाइम में इन्होंने चीख, भय, चिंताओं के मूर्ति शिल्प को कैप्चर किया। इनका मीडियम था माध्यम। माध्यम काफी पूछा जाता है, किस माध्यम में इन्होंने काम किया है? तो वो है क्ले, क्ले और ब्रॉन्ज। क्ले और ब्रॉन्ज मीन्स मिट्टी और कांसे में इन्होंने काम किया है। अमरनाथ सहगल एक अच्छे मूर्तिकार होने के साथ साथ और क्या थे? एक अच्छे चित्रकार, छाया चित्रकार थे। अमरनाथ सहगल की महत्वपूर्ण कृति है अलाप। अलाप इनकी मूर्ति है। दूसरी मूर्ति है क्राइज ऑन हर्ट, जिसे अनसुनी चीखें कहते हैं। अनसुनी चीखें एग्जाम्स में आया हुआ है। कांसे में इन्होंने अनसुनी चीखें बनाई है। नेक्स्ट है एंग्रेविंग्स क्राइज मॉन्यूमेंटल ऑफ कम्युनल हार्मनी। नेक्स्ट है होमेज टू वन एंड नॉन वायलेंस, मैसेज ऑफ टाइम, एग्रेशन, सबमिशन एंड टार्चर्स। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा मुखर्जी का जन्म हुआ था कोलकाता में। टाइम ड्यूरेशन है 1923 में।
मीरा मुखर्जी अपना एजुकेशन कंप्लीट की थी कोलकाता से। कोलकाता से इनका शिक्षा कंप्लीट हुआ है। इनका मीडियम था, फेवरेट मीडियम कांसा और लॉस्ट वैक्स। कांसा डोगरा कास्टिंग के लिए मीरा मुखर्जी बहुत फेमस है, बस्तर की डोगरा कास्टिंग। डोगरा कास्टिंग, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये डोगरा कास्टिंग क्या है, तो देखिए मेटल स्कल्पचर के 3 प्रोसेस है, सैंड कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स टेक्निक और डोगरा कास्टिंग, जिसके लिए डोगरा कास्टिंग के लिए मीरा मुखर्जी बहुत फेमस है, बस्तर के डोगरा कास्टिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक के लिए। इन्होंने भारत, नेपाल तथा स्थानीय धातु शिल्पों की कला के महत्वपूर्ण सर्वेक्षण मतलब इन्होंने काम किया है। इनकी महत्वपूर्ण मूर्तियों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण मूर्ति है मीरा मुखर्जी की बिसाइड स्टेशन। बिसाइड स्टेशन बहुत फेमस है। दूसरी है वामन अवतार। वामन अवतार भी फेमस है, वामन अवतार। नेक्स्ट है फिगर। फिगर इन्होंने बनाई है। अब महत्वपूर्ण कृति है इनकी अशोका एंड कलिंगा। अशोका एंड कलिंगा बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, अशोका एंड कलिंगा। और रिपुजे, देखिए इनकी रिपुजे मूर्ति है, और रिपुजे टेक्निक के लिए पीवी जानकी रमन फेमस है। और मूर्ति किसकी है रिपुजे? मीरा मुखर्जी की। इन्होंने जो ये फिगर्स बनाए हैं, फिगर्स फिगर्स के लिए सांको चौधरी फेमस रहे हैं, लेकिन उन्होंने कास्ट में बनाया और इन्होंने मेटल में बनाया मीरा मुखर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया, ब्रास वर्कर्स, फोक मेटल अर्जियंस और ब्रास बेयर इन बस्तर नामक शिल्प पुस्तकें किसने लिखी? मीरा मुखर्जी ने। द किंग शिल्प में प्रयोग हुआ है, द किंग शिल्प में किसका प्रयोग हुआ है? वुड एंड ब्रॉस नेल्स का। उषा रानी हुजा फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट है, मूर्तिकार हैं। कौन है ये? तो ये है मूर्तिकार। मूर्तिकार उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर ऐन्द्रिक तथा लहराते झूलते विशिष्ट आकारों का प्रभाव प्रतिलक्षित होता है। तो ये किससे इन्फ्लुएंस रही हैं? उषा रानी हुजा। इसके बारे में हमें आंसर में बताना है, तो आंसर कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। 453 का राइट आंसर है ए, हेनरी मूर से प्रभावित थी। हेनरी मूर माया अजेटक स्कल्पटर से प्रभावित रहे हैं, और हेनरी मूर से उषा रानी हुजा प्रभावित थी। उषा रानी हुजा का जन्म स्थान दिल्ली है, किंतु वर्तमान समय में कहाँ रहती हैं? वर्तमान समय में ये कहाँ रहती हैं, इसके बारे में बताना है। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में रहती हैं। इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में उषा रानी हुजा का जन्म हुआ था दिल्ली में। अब वर्तमान में जयपुर में रहती हैं, और काहे के लिए फेमस रही हैं? इनका माध्यम क्या था? तो माध्यम था पारा धातु में काम करती हैं। इनकी महत्वपूर्ण मूर्ति है कठपुतली। कठपुतली बहुत फेमस है उषा रानी हुजा की, अलंकरण कठपुतली इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा रानी मूर्ति शिल्प के साथ अन्य किस क्षेत्र में भी कुशल थी? तो ये मूर्ति शिल्प के साथ साथ पात्र कला में भी फेमस रही। वह कौन सी महिला मूर्तिकार है जो जूट की रस्सी व डोरी से शिल्प बनाती हैं, लाइक मूर्ति कला के लिए फेमस रही हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रोमा टेक्निक। माइक्रोमा टेक्निक में कौन से आर्टिस्ट काम करती हैं? मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था, और एक्चुअल जो स्थान रहा है वो मुंबई। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी हैं मृणालिनी मुखर्जी। इनकी मदर थी लीला मुखर्जी। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है बड़ौदा से, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से अपना एजुकेशन कंप्लीट की है मृणालिनी मुखर्जी। और इन्होंने उसका एजुकेशन लिया है, म्यूरल का डिप्लोमा प्राप्त किए केजी सुब्रमण्यम से। केजी सुब्रमण्यम से इन्होंने म्यूरल का डिप्लोमा प्राप्त किया। क्या नाम है? मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी की महत्वपूर्ण कृति मूर्तियां हैं पुष्प, बसंती, वनश्री, वाहन, वुमेन ऑन पिकॉक। पुष्प को द फ्लावर इंग्लिश में बोलते हैं। ये सारे मैक्रोमा टेक्निक में हैं। वह कौन सा मूर्तिकार है
जो मंदिर उत्कीर्ण तथा कला से प्रभावित हुआ और पशु व मानव आकृतियों से विरूपण में प्रकृति से प्रेरणा ली। आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर आर्टिस्ट है अजीत चक्रवर्ती। अजीत चक्रवर्ती का जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में, और इनका माध्यम रहा है पत्थर पत्थर टेराकोटा सॉरी पत्थर लकड़ी, हाँ पत्थर लकड़ी और टेराकोटा, पत्थर लकड़ी और टेराकोटा में काम करते थे। टेराकोटा में कौन काम करता था? इनका नाम था अजीत चक्रवर्ती। ठीक, अजीत चक्रवर्ती मंदिरों से प्रभावित थे और बड़ौदा कला के लिए विख्यात थे। बड़ौदा में इनकी कला काफी विख्याता प्राप्त हो चुकी थी। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में मूर्तिकला के व्याख्याता तथा कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्राचार्य रहे हैं, जिनका जन्म चटगांव बांग्लादेश में हुआ। निम्न में से कौन से कलाकार हो सकते हैं? कलाकार का नाम है आर्टिस्ट अजीत चक्रवर्ती, चटगांव बांग्लादेश में 1930 ईस्वी में पैदा हुए थे। वेद नायर रेखांकन, चित्रकला, मूर्ति शिल्प तथा इंस्टॉलेशन का कार्य विविध स्तरों से संबंध रहता है, जिनका वर्तमान निवास है। वेद नायर एक्चुअल में कहाँ के रहने वाले हैं, प्लेस बताना है। 1933 ईस्वी में ये पैदा हुए थे न्यू दिल्ली में। निम्न में से वह कौन से कलाकार हैं जिनका जन्म लोथल गुजरात में हुआ और वे ग्रुप 1819 के संस्थापक सदस्य थे? ग्रुप 1819 के संस्थापक सदस्य कौन से आर्टिस्ट हैं? हिम्मत शाह। वैसे तो ग्रुप 1819 के संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हिम्मत शाह भी उसी ग्रुप के मेंबर रहे हैं। ठीक है, हिम्मत शाह का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में लोथल गुजरात। कहाँ पर? तो लोथल गुजरात में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में जयपुर में रहते थे ये, और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है बड़ौदा से। बड़ौदा से कौन से आर्टिस्ट हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए हैं? तो वो हैं हिम्मत शाह। हिम्मत शाह फेमस क्यों रहे हैं? तो देखिए, हिम्मत शाह का जो मीडियम रहा है वो टेराकोटा, बॉटल, टूटी, जली, फटे कपड़े, इस तरह का ये मटेरियल यूज करके अपनी मूर्तियों में ये मटेरियल यूज करते थे। ग्रुप 1819 का स्थापना हुआ था 1963 में, संस्थापक सदस्य रहे थे, और इनकी महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है, दो मूर्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट। होमेज टू होमेज टू राजस्थान और दूसरी है शीर्ष। होमेज टू राजस्थान और शीर्ष दोनों महत्वपूर्ण है हिम्मत शाह की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्लास्टर व कंक्रीट में अनुपयोगी सामग्री जैसे बॉटल, टूटी जाली, फटा कपड़ा आदि का मेल से विलक्षण मूर्ति शिल्प जो बनाने वाले आर्टिस्ट थे, उनका नाम था हिम्मत शाह। हिम्मत शाह ने अपनी